हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स की जिनका प्रोनाउंसिएशन और साउंड तो सेम होता है। दैट इज जो बोलने और सुनने में तो सेम लगते हैं, बट उनकी स्पेलिंग और मीनिंग एकदम डिफरेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है टू अग्री और टू टेक। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, टू अग्री। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन। I accept your invitation. That is, मैं तुम्हारा इनविटेशन स्वीकार करता हूँ। EXCEPT accept। accept का मतलब होता है other than और not including, that is के अलावा। accept का मतलब होता है अलावा। एग्जाम्पल देखते हैं। all except Preeti were present. All except प्रीति were present. प्रीति के अलावा सब प्रेजेंट थे। प्रीति के अलावा सब प्रेजेंट थे। तो EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा। Now the next word is bridal. BRIDAL, that is bridal. Bridal का मतलब होता है something relating to a bride or a wedding. Relating to a bride or a wedding. ब्राइड से या शादी से रिलेटेड चीजों को हम ब्राइडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट is my bridal ring. It is my bridal ring. ये मेरी शादी की रिंग है। That is something relating to a wedding. ये मेरी शादी की रिंग है। Next word is BRIDLE. Bridal. ब्राइडल का मतलब होता है द हेड गियर। द हेड गियर यूज्ड टू कंट्रोल अ हॉर्स। हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जो हेड गियर होता है उसे हम ब्राइडल बोलते हैं। दैट इज लगाम। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। एग्जाम्पल देखते हैं। He bought a bridle for his horse. He bought a bridle for his horse. वो अपने हॉर्स के लिए ब्राइडल लेकर आया। दैट इज वो अपने घोड़े के लिए लगाम, दैट इज हेड गियर लेकर आया। नेक्स्ट वर्ड इज बॉर्न। BORN। बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, रिलेटेड टू बर्थ। BORN बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना। Example, she was born in Delhi.
She was born in Delhi. वो दिल्ली में पैदा हुई थी. Now the word is B-O-R-N-E. Born. Born का मतलब होता है सहन करना. That is carried. सहन करना. एग्जाम्पल देखते हैं. He has borne many difficulties in his life. He has borne many difficulties in his life. उसने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें सही हैं, बहुत तकलीफें सहन की हैं. Next word is blue. B-L-U-E. Blue. Blue का मतलब होता है नीला. We are talking about the color blue. Color blue. नीला. Example is the sky is blue. The sky is blue. आसमान नीला है. Next word is B-L-E-W. B-L-E-W. Blue. Blue का मतलब होता है उड़ाना या बजाना. एग्जाम्पल देखते हैं. He blew a whistle. He blew a whistle. उसने सीटी बजाई. तो BLEW का मतलब होता है उड़ाना या बजाना. Next word is cattle and kettle. C-A-T-T-L-E. Cattle. Cattle का मतलब होता है पशु. डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम केटल कहते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. The kettle are grazing in the field. The cattle are grazing in the field. पशु खेत में चर रहे हैं. That is, the cattle are grazing in the field. Now the word is kettle. K-E-T-T-L-E. Kettle. Kettle का मतलब होता है पतीली. A kind of utensil. बर्तन. That is, पतीली को हम kettle कहते हैं. K-E-T-T-L-E. एग्जाम्पल देख लेते हैं. Place the kettle on the stove. Place the kettle on the stove. केटल को स्टोव के ऊपर रखो. दैट इज, पतीली को स्टोव के ऊपर रखो. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. beside and besides. फ्रेंड्स, जनरली हम इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इन दोनों का मीनिंग एकदम डिफरेंट है. beside, B-E-S-I-D-E. beside का मतलब होता है बगल में, पास में. सेंटेंस देखते हैं. sit beside me. sit beside me. That is, मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो.
तो BESIDE beside का मतलब होता है मेरे बगल में बैठो, मेरे पास बैठो। एंड besides का मतलब होता है अलावा, अतिरिक्त। BESIDES besides का मतलब होता है अलावा। एग्जाम्पल देखते हैं। He has no friends besides me. He has no friends besides me. मेरे अलावा उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो besides का मतलब होता है अलावा। Die and die. DIE die. Die का मतलब होता है मरना। DIE die का मतलब होता है मरना। एग्जाम्पल देखते हैं। The soldier is willing to die for his country. The soldier is willing to die for his country. सोल्जर अपने कंट्री के लिए मरने को तैयार रहता है। सोल्जर अपने कंट्री के लिए मरने को तैयार रहता है। तो DIE डाई का मतलब होता है मरना। नाउ द वर्ड DYE डाई का मतलब होता है रंगना, किसी चीज को कलर करना। एग्जाम्पल देखते हैं। डाई माई shirt blue. डाई माई शर्ट ब्लू। मेरे शर्ट को ब्लू कलर में रंग दो, मेरे शर्ट को ब्लू कलर में रंग दो। तो DYE डाई का मतलब होता है रंगना। The last word is desert and dessert. DESERT desert का मतलब होता है रेगिस्तान। DESERT desert का मतलब होता है रेगिस्तान। एग्जाम्पल देखते हैं। The Sahara desert in Africa is one of the biggest in the world. The Sahara Desert in Africa is one of the biggest in the world. अफ्रीका का सहारा डेजर्ट is one of the biggest in the world. वर्ल्ड में बिगेस्ट डेजर्ट है। तो DESERT डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। The next word is dessert. DESSERT dessert. Dessert का मतलब होता है खाने के बाद हम जो मीठा खाते हैं, खाने के बाद खाए जाने वाला मिष्ठान, दैट इज जो स्वीट हम खाने के बाद खाते हैं उसे हम डिजर्ट बोलते हैं। वो कोई फ्रूट भी हो सकता है, आइसक्रीम भी हो सकती है, चॉकलेट भी हो सकती है। तो खाने के बाद जो हम मीठा खाते हैं उसे हम डिजर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आइसक्रीम is a common dessert.
आइसक्रीम इज अ कॉमन डिजर्ट। आइसक्रीम बहुत ही कॉमन सा डिजर्ट है। दैट इज मोस्टली लोग डिजर्ट में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। तो आइसक्रीम एक कॉमन डिजर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ड्स थे जिनका प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है बट उनके मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।